नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार। मदारी आर्ट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के कोषाध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जागेश्वर सिंह मानसर जी का। मानसर जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, नमस्कार। वंदन दर्शकों को अभिनंदन बहुत बहुत नमस्कार। जी। आप संस्कार भारती के कोषाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के। संस्कार भारती किस तरह का कार्य कर रही है महोदय इन दिनों? संस्कार भारती भाई साहब, वैसे तो आप सबको पता ही होगा जी। कि कला एवं साहित्य को संवर्धन करने वाली और उसका संरक्षण करने वाली जी एक अखिल भारतीय संस्था है। जी और इसी के तहत अपने प्रांत में जो संस्कार भारती का कार्य है, जी कला और कला साधना में जो हमारे सम्मानीय स्वजन जुड़े हुए हैं, जी उनका मतलब क्या कहा जाए, मार्गदर्शन जी या उनसे मतलब संपर्क स्थापित कर जी भारतीय परंपरा जो कि इतनी समृद्ध है, जी उसको जीवित रखने के लिए जो भी आवश्यक है जी वो काम करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जी मानसर जी, इन दिनों आप सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर के दौरे में हैं। तो अंबिकापुर माँ महामाया की नगरी है, यहाँ आपका एक बार पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भ्रमण है अभी जी। आपका, आप लोगों का, जी। तो यह किन उद्देश्यों को लेकर है? भाई साहब, एक्चुअल में क्या होता है कि संगठन का कार्य जो होता है कि निरंतर संपर्क करने से इसका कार्य का मूल्यांकन होता है जी और जिसमें जो कमी बेसी रहती है उसका रेक्टिफिकेशन हो जाता है। जी जी अंबिकापुर इकाई का गठन जी विगत कई वर्षों से तो है, जी जी लेकिन यहाँ इतने गुणी जन होने के बाद भी अपेक्षित जो गति से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा वो नहीं है। हो पा रहा था। जी जी तो हमें लगा कि अपने लोगों से हम मिले, हम अपनी बात कहें, उनके बात जानें जी और आपसी सहयोग सामंजस्य से संस्कार भारती के उद्देश्य को पूरा करने में जी समवेत प्रयास से अपन एक बार पुनः प्रयास करें। जी। ये मुख्य उद्देश्य है हमारा जी जी इस अ, यात्रा का। संस्कार भारती का जो इस समय कार्य है, आप कोषाध्यक्ष हैं, जी। तो कोष का किस तरह का व्यवस्था करते हैं, कैसे होता है? देखिए भाई साहब, एक्चुअल में क्या है, कोर्स एक बहुत बड़ा विषय नहीं है। मेरा ये मानना है, जी यदि आप में सुपात्रता है, जी आपके कार्य में पारदर्शिता है, जी आप उद्देश्य पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जी समाज में आपकी स्वीकार्यता है, जी तब कोर्स कहीं पर भी आड़े नहीं आता, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हाँ मैंने बताया था, जैसे मैं एक छोटी सी जगह से आता हूँ, कोरबा जिले का कटघोरा नामक एक तहसील प्लेस है, एक जी। कस्बा है। जी वहाँ नगर स्तर पर जो हमारी संयोजन समिति है, जी उनके द्वारा जो छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं जिनका टर्नओवर लाखों के अंदर रहता है, जी। उनके द्वारा मतलब शहर से स्वीकार करके जी। हमें अनुदान दिए जाते हैं। जी 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 है ना। जी उसके बाद भी जैसे कहीं पर कोई बात आता है तो हम ये बात करते हैं, यदि हमें हमारे कार्यक्रम उद्देश्य परक होंगे जी तो समाज हमको मान्यता देगा और समाज जिसको मान्यता देगा फिर वो सहयोग करने में पीछे नहीं हटता है। जी जी ये हमारा मन, पहले हम कार्यक्रम की संरचना करते हैं, जी। उसके बाद कोर्स के बारे में सोचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मानसर जी, आप कला साधक भी हैं और कला साधकों का संयोजन भी कर रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में है। एक बार हमारे गणमान्य जो दर्शक श्रोता है, जरा उनसे आपका परिचय हो जाए, एक अपना परिचय आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जागेश्वर सिंह मानसर, रहने वाला हूँ कटघोरा का, जिला कोरबा में। जी पेशे से अभी मैं शिक्षक के अंतर्गत सेजेस हायर सेकेंडरी स्कूल बिंझरा, जिला कोरबा, पौड़ी उपरोड़ा में जी प्राचार्य के पद पर अभी तक कार्यरत हूँ। जी और जहाँ तक मेरी अन्य बात के सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते 2007 से मैं संस्कार भारती से जुड़ा। जी तब से संस्कार भारती के प्रति यदि कुछ कर पाता हूँ तो उसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। जी घर में पारिवारिक पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा भाई होने के नाते जी अभी तक माता पिता के मतलब देवलोक गमन के पश्चात जी एक बड़े भाई का जो दायित्व होता है वो पूरा करने में लगा हुआ हूँ। जी और इस कार्य में मेरे परिवार से मुझको पूरा सहयोग प्राप्त होता है। जी। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, लाखों बच्चों को आपने शिक्षित किया है जी। और अब संस्कार भारती के द्वारा कला साधकों का आप संरक्षण कर रहे हैं, जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इन कला साधकों को?
भाई साहब ये कहना है, जी। मानव जीवन अमूल्य है, जी। शास्त्र बताते हैं। जी, जी। है भी। है ना? जी। और ऐसा मानना भी है। जी। तो देश के प्रति जी। किसी भी माध्यम से जी। यदि हम गिलहरी प्रयास के रूप में भी कुछ करते हैं जिसमें देश की छवि बनती है जी, जी। या देश का नाम होता है, जी। तब हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जी। जैसे मैंने कहा कि कला के किसी भी विधा से मेरा बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता किसी भी नहीं है, समझ थोड़ी थोड़ी सबकी है। जी, जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझको ये जो दायित्व मिला हुआ है कला के माध्यम से राष्ट्र जी। की सेवा करना, जी। ऐसे ऐसी परंपराएं जो विलुप्त प्राय हैं, जी। उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करना, जी। इसमें लगे रहने से आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। जी। और मैं ये सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जी। यही जो बातें हैं, जी। देश के प्रति हमारा जो मतलब क्या है, भावना है, अच्छी भावना है, जी। वही हमें पशुओं से अलग करती है। जी। पशुओं का काम क्या होता है, जन्म लेता है, संतति उत्पन्न करना और अंत में मर जाना, इनकी नियति होती है। जी, जी। जबकि मनुष्य क्या करता है, अपने लिए तो जीता है, जीने के साथ साथ कुछ यादें ऐसे छोड़ जाता है जिसे लोग मतलब क्या है, लंबे समय तक याद रखें। जी, जी। तो बस यही है कि आप तो ठीक है अपने लिए जिए, जी। अपने परिवार के लिए जिए, साथ में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करें जिसमें राष्ट्र के को मतलब सर्वोच्च प्रगति के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने में आपका भले ही थोड़ा सा हो, न्यूनतम हो, प्रयास हो, वो रेखांकित हो, ताकि लोग आपको लंबे समय तक मतलब याद रखें। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें कला का माध्यम मिला हुआ है, जी। इसके माध्यम से कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। जी। मानसा जी, हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जी। यह कला, संस्कृति, पुरातत्व, इन सब चीज़ों से भरा पूरा है। जी, जी। तो आपको कैसा महसूस होता है छत्तीसगढ़िया होने पर? सही मायने में कहा जाए भाई साहब, तो छत्तीसगढ़िया होने का जो भाव है, जी। मन को आह्लादित करता है। जी। सिर्फ कहने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। जी। विभिन्न लोग बोलते हैं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लगता है इतनी सुंदर सांस्कृतिक परंपराएं, जी। इतने प्रकार के लोग, मतलब यहाँ की संस्कृति, जी। सबसे बढ़िया लोगों में मतलब क्या है, एक फेयरनेस का भाव। जी। कभी साफ हमने सुथरा ईमानदार लोग यहाँ पे। कभी हमने छल प्रपंच छल को कपट जाना पर, नहीं, जी। जिसको हम अपने को अपनाना है, उसको ऐसे अपना लिए जी। कि हमारे लिए साक्षात सर्वस्व हैं। जी। और यहाँ का सीधापन जी। और यहाँ की शांति प्रिय जनता, जी। लोगों में जो भातृत्व की भावनाएं जी। बिल्कुल ही मन को बहुत ही मतलब आनंद प्रदान करती हैं। जी। और मैं तो ये बोलूँगा परमात्मा से कि अगले जन्म यदि होता है जी, तो तो छत्तीसगढ़ में ही हो। जी, जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ समय निकालने के लिए। तो मित्रों, आज के हमारे शख्सियत थे मानसा जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आपका भी बहुत नमस्कार सर।